हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो कि आखिरकार यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं कि आखिरकार यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं। तो दोस्तों यूपीएससी में 24 विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए पद भरे जाते हैं और इन्हीं 24 सिविल सेवाओं को यूपीएससी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो भी जान लेते हैं। देखो पहली जो हमारी कैटेगरी है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, मतलब क्या है इसका, अखिल भारतीय सिविल सेवा। दूसरी कैटेगरी है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, ग्रुप ए सिविल सेवा। तीसरी कैटेगरी हमारी ग्रुप बी सिविल सर्विसेज यानी कि ग्रुप बी सिविल सेवा। ठीक है ना दोस्तों, ये हमने कैटेगरीज जान ली। अब जान लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। पोस्ट मतलब कि यानी पद कौन कौन से आते हैं तो वो भी जान लेते हैं। देखो जो हमारा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आते हैं दोस्तों, देखो पहली हमारी है IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी कौन सी पोस्ट है IPS। दोस्तों इसके अंदर 3 पोस्ट आती हैं वो मैं बता रहा हूं। देखो पहली हो गई हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी पोस्ट होती है हमारी IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है ना, भारतीय पुलिस सेवा। और जो हमारी तीसरी पोस्ट है इसके अंदर जो आती है IFOS, ठीक है ना, IFOS इसका मतलब हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब कि भारतीय वन सेवा। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत कुल 16 पोस्ट आती हैं यानी कि 16 पोस्ट आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नाम जान लेते हैं हम क्या क्या है इनकी पोस्टों के नाम। देखो पहली है IFS यानी कि सॉरी पहली हमारी पोस्ट कौन सी है IFS यानी कि हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब हो गया इसका भारतीय विदेश सेवा। दोस्तों दूसरी पोस्ट क्या है हमारी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इसका मतलब क्या है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा। तीसरी पोस्ट कौन सी है दोस्तों ICAS, इसका मतलब हो गया इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, मतलब हो गया भारतीय सिविल लेखा सेवा। चौथी पोस्ट कौन सी है ICLS, इसका मतलब हो गया भारतीय, देखो इसकी फुल फॉर्म बता दे रहा हूं मैं, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, मतलब क्या है भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा। दोस्तों ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आखिरकार यूपीएससी क्या होता है तो इससे पिछली वीडियो मैंने उसी के ऊपर बनाई है तो उसको जाकर देख लेना, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट IDAS, इसका मतलब हो गया इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, मतलब भारतीय रक्षा लेखा सेवा। ठीक है ना दोस्तों, आपको अजीब अजीब सा नाम लग रहे होंगे लेकिन आपको नोट करना है और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। छठवीं पोस्ट हमारी IDES, इसका मतलब हो गया इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस, मतलब हो गया भारतीय रक्षा संपदा सेवा। ठीक है दोस्तों, IIS, इसका मतलब हो गया इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, भारतीय सूचना सेवा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आठवीं पोस्ट हमारी IOFS, इसका मतलब हो गया इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, मतलब हो गया भारतीय आयुध निर्माणी सेवा। आगे बढ़ते हैं हम ICFS, इसका मतलब क्या है इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, मतलब क्या हो गया समझते देखो भारतीय संचार वित्त सेवाएं। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ रहा है, मैं मानकर चल रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, आपको बस नोट कर लेना है अभी, ठीक है। हमारी 10वीं पोस्ट कौन सी है IPOS, इसका मतलब हो गया इंडियन पोस्टल सर्विस, मतलब भारतीय डाक सेवा। आगे बढ़ते हैं IRAS, इसका मतलब हो गया इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, मतलब भारतीय रेलवे लेखा सेवा। आगे वाली कौन सी पोस्ट है इंडियन IRPS, इसका मतलब हो गया इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, मतलब क्या हो गया दोस्तों भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा। आई होप आपकी समझ में आ रहा है।
हमारी 13th पोस्ट कौन सी है? IRTS। इसका मतलब हो गया इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, मतलब भारतीय रेलवे यातायात सेवा। दोस्तों आ गया IRS, इसका मतलब हो गया इंडियन रेवेन्यू सर्विस, मतलब क्या हो गया? भारतीय राजस्व सेवा। ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी है? ITS, इंडियन ट्रेड सर्विस, मतलब भारतीय व्यापार सेवा। सॉरी दोस्तों। अगली पोस्ट हमारी RPF, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब हो गया रेलवे सुरक्षा बल। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कौन सी पोस्ट आती हैं और ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है, ये हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ग्रुप बी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, तो उनको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो पहली आने वाली पोस्ट है वो कौन सी हमारी? AFHQCS। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर्म मतलब ये वाला, ठीक है ना, फोर्सेज हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस, मतलब हिंदी में भी मतलब जान लेते हैं हम, सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको तो हम डायरेक्टली जान लेते हैं, ठीक है ना, इसमें हमको हिंदी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या है देखो अगली पोस्ट, दैनिक्स, यानी DANICS, इसका मतलब हो गया दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस। तो अगली पोस्ट है दोस्तों DANIPS, इसका मतलब क्या हो गया? दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। अगली पोस्ट है इसमें पौंडुचेरी सिविल सर्विस। और हमारी नेक्स्ट जो कि लास्ट पोस्ट है दोस्तों वो कौन सी है? पौंडुचेरी पुलिस सर्विस। तो दोस्तों इन सभी को मिलाकर ये टोटल पोस्ट होती है हमारी 24, यानी कि 24। इन्हीं को कंडक्ट करती है हमारी जो UPSC। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।